हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई थी। लेकिन इस वीक का हम लोग वीकेंड पीएसयू लेकर के आए हैं, जिसको निकाली है एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और अप्रॉक्सीमेटली 1538, सही सुना आपने, 1538 वैकेंसी निकाली है। पोस्ट का नाम है जूनियर एसोसिएट, यानी एसबीआई क्लर्क के पोस्ट पर 1538 वैकेंसी, जो कि बैकलॉग वैकेंसी थी इनकी, वहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं या बहुत ज़्यादा दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पीडीएफ की तरफ चलते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 7 अगस्त से। 27 अगस्त के पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, आगे हम लोग देखेंगे। आप वीडियो पूरा देखना। सैलरी ठीक ठाक है इसकी और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट और यूटी के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज निकाली गई हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी स्टेट के लिए, किसी मान लीजिए आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, किसी और स्टेट में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ उसी स्टेट वाले भरेंगे, बशर्ते कंडीशन सिर्फ एक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और टोटल वैकेंसीज। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, टोटल 1538 वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एज, एज आपकी नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो ये आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर एज भी दिया हुआ है, तो आप इस एज के हिसाब से अप्लाई कर देना देख करके। ठीक है, नेक्स्ट भैया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बेटा 2 स्टेप्स हैं इनके। पहले तो प्री एग्जाम आपको देना होगा, दूसरा मेंस एग्जाम आपको देना होगा, और थर्ड है ऑप्शनल है, बट वो भी एग्जाम आपको देना होगा। मैं उसके बारे में आगे बात करता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं प्री एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। तो प्री एग्जाम में क्या होगा, ऑनलाइन प्री एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस एज फॉलो। 1 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इन तीनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो इंग्लिश में होगा, कोई भी हिंदी में एग्जाम नहीं होने वाला। आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं मिलने वाले, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन के 30 नंबर, 35 क्वेश्चन के 35 नंबर, 35 क्वेश्चन के 35 नंबर, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टाइम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे। क्या निगेटिव मार्किंग है, हाँ 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी कटने वाला है। तो ये हो गया आपका प्री एग्जाम। अब चलते हैं मेंस एग्जाम की तरफ कि भैया मेंस एग्जाम में क्या पूछेगा। ठीक है, एग्जाम अभी देखो, मेंस एग्जाम का जो आपका सिलेबस है वह है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश, वापस से इंग्लिश आया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चंस आपके पहले 50 होने वाले हैं। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 40, क्यूए के 50, रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 190 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं और 200 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। और ये जो पेपर होगा मेंस एग्जाम, वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। तो पहले आपको वहां पर क्वालिफाई करना है प्री, उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। क्या यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर भी 1/4 निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फेज 3 की, जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आपने 10th या 12th में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर उन्होंने ये टेबल थी ना आपके ऊपर, ये वाली टेबल स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास पंजाबी या हिंदी 10th या 12th में नहीं थी, तब आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके पास 10th या 12th में पंजाबी या हिंदी थी, तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। इसीलिए मैंने बोला थर्ड फेज जो है वो ऑप्शनल फेज है। ठीक है, या अगर आप उड़ीसा से अप्लाई करते हो,
और आपके पास उड़िया लैंग्वेज का 10th या 12th में कहीं भी जिक्र है मार्कशीट के अंदर, तो आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है ये प्रूफ कि आपको उड़िया लैंग्वेज आती है, तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेजेस आएंगे, 3 पैसेजेस होंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। 3 सब्जेक्टिव पैसेजेस होने वाले हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और एक वर्बल टेस्ट होने वाला है आपका 20 नंबर का। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उनको देना है जिनके 10th या 12th में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अगर आपके पास शीट में मेंशन नहीं है कहीं भी वो सब्जेक्ट, तब आपको टेस्ट देना है, अदरवाइज आपको टेस्ट नहीं देना है। क्या लिखा है क्लियरली? Provisionally selected candidates not having studied in class 10th or 12th any of the specified local language of the state applied will have to appear in local language proficiency test LLPT. The pattern of the test will be as follow. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी प्लस कैटेगरी वाइज बनेगी, तो आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, प्री में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, मेंस में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि प्री एग्जाम भैया कब होने वाला है, मेंस एग्जाम आपका कब होने वाला है? तो प्री एग्जाम जो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा है टेंटेटिव डेट दी गई है सितंबर 2026 में, और मेंस की डेट जो है वो इसके 1-2 महीना बाद यानी अक्टूबर से नवंबर 2026 में आपका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की डेट एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट कर दी जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप इस साइट को बार बार चेक करते रहा करिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है 26,730। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी नोटिफिकेशन में लिखा है मैं वही इंटरप्रेट कर रहा हूँ। लाइक मुंबई के अराउंड आपको 46,000 के अप्रॉक्स आपको पर मंथ एमोलूमेंट्स मिल सकते हैं, यानी भत्ता मिल सकता है, और इसके अंदर डीए और अदर अलाउंसेस आपको काउंट करके मिलेंगे। ठीक है, तो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका जो अलाउंसेस है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने मुंबई के लिए अलग से बोल दिया कि आपका 46,000 इसमें डीए और बाकी अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे एसबीआई के तहत वो आपको दिए जाएंगे, और जो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है वो वाला 26,730। लेकिन मेट्रो सिटी जैसे मुंबई वगैरह के लिए इन्होंने जैसा कि बता रखा है पीडीएफ में कि आपको 46,000 रुपये तक मिलेंगे, उसमें डी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्या भैया सैलरी लोकेशंस के अनुसार डिपेंड करती है? हाँ डिपेंड करेगी इस वाले वैकेंसी में। ठीक है, जैसी आपकी लोकेशन वैसे आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड इनका 6 महीने का होने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ सारी चीज़ें। प्रोबेशन पीरियड इनका 6 महीने का होने वाला है। बात करें तो SC ST कैटेगरी वालों के लिए, PWD वालों कैटेगरी के लिए नील होने वाली है। OBC वाले भाइयों के लिए 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना। फॉर्म ओपन हो गया है और 7 अगस्त से फॉर्म ओपन हो गया है, तो आपको जाकर के इस फॉर्म को फटाफट फिल कर देना है। अच्छा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। आपको टेस्ट देने हैं, प्री देना है, मेंस देना है, और अगर आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ा LLPT करके जो है तो वो आप टेस्ट देंगे। थर्ड, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आपको आपकी डिग्री का प्रूफ 31 दिसंबर 2026 को सबमिट करना होगा कि भैया मैं 2026 में पास आउट हो रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो चीज़ है वो पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ मैं ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर भी जा के फॉलो कर लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, बहुत सारा फीडबैक आया कि भैया 35 मिनट 36 मिनट का वीडियो आप मत लाइए, आप छोटा छोटा करके वीडियो लाइए, आप वैकेंसी वाइज कवर करिए। तो मैं इस वीडियो में SBI से रिलेटेड सारी बातें कर चुका हूँ। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।